हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको फिजिक्स क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर प्रकाश का परिवर्तन तथा अपवर्तन पढ़ाऊंगा। तो आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए इसमें फर्स्ट हेडिंग जान लेते हैं, प्रकाश क्या होती है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती है। रात के समय जब आप पढ़ते हैं या लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं या पढ़ते हैं, तो आपको क्या होती है, उस समय प्रकाश की आवश्यकता होती है। बिना प्रकाश के हमारी आंखें ना कुछ देख सकती हैं, कुछ भी नहीं देख सकती है, न किसी वस्तु को देख सकती है या कुछ भी लिख पढ़ नहीं सकती है। तो आपको एक चीज़ का सहारा होता है, अपने आपकी आँख को भी एक चीज़ का सहारा होता है, वो भी लाइट का। तो बिना लाइट के आप कुछ भी देख नहीं सकते हैं। तो क्या आप लिख सकते हैं, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा, एक प्रकार की ऊर्जा ही तो है जिसके कारण हम वस्तुओं को देख रहे हैं। तो यही चीज़ आपको सिंपल भाषा में लिख देना, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती है। सेकेंड इसमें दिया गया प्रकाश के लक्षण। प्रकाश के कौन कौन से लक्षण होते हैं। तो प्रकाश का फर्स्ट लक्षण, प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। रात को आपको कोई दोस्त है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझा रहा हूँ कि रात को कोई आपका दोस्त आपके फेस पर टच मारता है। क्या होता है, आपके फेस पर टच मारता है तो आपका क्या दिखाई देता है, उस समय आपका फेस दिखाई देता है, ना कि आपका पैर दिखाई देता है, क्योंकि वो उसने आपके फेस पर टच मारा रहता है। तो इससे क्या स्पष्ट हो गया है कि प्रकाश क्या होती है, सीधी रेखा में चलती है। और इसमें सेकंड दिया गया है, इसकी तरंग दैर्घ्य 39 संघस्थान से 78 संघस्थान होती है। थर्ड दिया गया निर्वात में प्रकाश की चाल। तो फर्स्ट इसमें समझना है निर्वात क्या होता है। तो निर्वात में क्या होता है, जहाँ पर हवा ना हो। तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितने होती है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। इसको आप जरूर याद कीजिएगा। और जिसमें फोर्थ दिया गया है, भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। अगर निर्वात है तो इसमें प्रकाश की चाल कुछ और होगी, जहाँ पर हवा होगा वहाँ पर प्रकाश की चाल कुछ और होगी, जल में प्रकाश की चाल कुछ और होगी, ध्वनि में प्रकाश की चाल कुछ और होगी। अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, अलग अलग होती है। यही आपको लिखना है। और अब इसके चलते हैं इसके अगले हेडिंग पर, जो है प्रकाश का परिवर्तन। तो प्रकाश का परिवर्तन क्या होता है, इसका इंग्लिश होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आपने देख लीजिए, आप अपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि जो आप घर में शीशा यूज करते हैं जिसमें चेहरा देखने के लिए, तो उस पर जब भी सूर्य की किरणें पड़ती है तो क्या होती है, टकराती है, और कुछ तो क्या होती है उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, और कुछ का क्या होता है, कहीं पर जाकर गोला टाइप का आपको प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो यही अब बात आपको लिख देना है कि जब प्रकाश की किरणें किसी चिकने तल से टकराती है, चिकना तल क्या हो गया, शीशा जैसे हो गया, कोई भी चिकना तल टकराती है तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट जाता है। तो उसका अधिकांश भाग पूरा का प्रतिबिंब नहीं बनता है, उसी माध्यम में वापस क्या होता है, और जितने भी प्रकाश जितना भी होता है वो उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, और कुछ प्रकाश का क्या होता है, बिंब दिखाई देता है, तो वापस लौट जाता है। इस प्रक्रिया को प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। इस प्रक्रिया को कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के परिवर्तन के कुछ नियम भी होते हैं, तो उसको भी जानना आपको आवश्यक है। तो चलिए इसको प्रकाश के परिवर्तन के नियम भी जान लेते हैं। प्रकाश के परिवर्तन नियम जानने से पहले इस चित्र को मैं आपको समझा दे रहा हूँ। पहले ये क्या है, एक दर्पण है। मैंने एक दर्पण ले लिया है जिसके एक सिरे को M2 माना है और एक सिरे को M1 मान लिया है। ये क्या है, एक दर्पण है। और इसमें जो बीचों बीच को जो केंद्र दिया गया है, बीचों बीच दोनों का जो मध्य बिंदु है उसको बी मान लिया है, और उस पर क्या है, एक अभिलंब खींच दिया है। मैंने आपने ये समझ लिया है कि इसके जो M1 और M2 का जो मध्य बिंदु बी है उस पर मैंने एक अभिलंब यन का निर्माण किया है। और जो जब प्रकाश की किरणें बी से टकराती हैं, जब प्रकाश की किरणें क्या होती है, इधर से प्रकाश की किरणें आ रही है, देखिए ये प्रकाश की किरणें इधर से आएंगी, तो जब प्रकाश की किरणें आती है तो उसके ऊपर कहते हैं आपतित किरण। और जब प्रकाश की किरणें ये दर्पण से टकरा कर और वापस जाती है तो उसको क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। तो जो आने वाली किरण होती है उसको आपतित किरण कहते हैं, और जो प्रकाश टकरा कर वापस जाती है तो उसको परावर्तित किरण कहते हैं। और आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको कहते हैं आपतन कोण, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको कहते हैं परावर्तन कोण। इसको कोण आ से डिनोट करते हैं। और आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये अभिलंब है जो आपतन बिंदु पर है, जो अपने बी माना है वही क्या है, आपतन बिंदु। तो तीनों एक ही तल पे होते हैं। देखिए ये तीनों क्या है, एक ही बिंदु पर आकर मिल रहे हैं। तो यही आपको अब चलिए इसको जान लेते हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम।
इसको आपने समझ लिया है तो बहुत ही आपको सरल भाषा में मैं आपको समझाऊंगा और बहुत ही समझने का प्रयास कीजिएगा। तो इसमें एक और बात आपको जानना है, अगर कोण आई क्या है 45 अंश का है तो कोण आर क्या होगा 45 अंश का हो जाए, क्योंकि यह एक दूसरे क्या होती है इक्वल होती है, एक दूसरे क्या होती है इक्वल होती है। तो चलिए प्रकाश के परावर्तन के नियम जान लेते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। फर्स्ट है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब क्या है एक ही बिंदु पर है, जिसको क्या कहते हैं आपतन बिंदु। और इसमें जो सेकेंड दिया गया है आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। यहाँ पर देखिए जो आपतन कोण है कोण आई कोण आर के क्या है हमेशा